पता है क्या आप लोगों को, मैंने बिगनिंग में बताया था ना कि कोई हैं जो मुझे इनकी रियलिटी बताती हैं, और ये तब हुआ था जब ये फैमिली फर्स्ट टाइम मेरे पीछे पड़ी थी और मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी कर रही थी। ये तब की बात है, तब उनका सामने से मुझे इंस्टा पे मैसेज आए थे, कॉल आए थे, मतलब उन्होंने किसी बच्चे से करवाया था आई थिंक। और उसके बाद से हम लोग नंबर से टच में हैं, तो जब भी कुछ होता है ना मुझे सच्चाई पता रहती है, और जब भी मुझे कुछ वो शेयर करती है ना तो मैं बोलती हूँ कि मैं कभी पूछती हूँ कि मैं ये चीज बोल सकती हूँ क्या, वो चीज बोल सकती हूँ क्या, तो वो घबराती है। तो मैं बोलती हूँ कि आप एक मिनट ना रिलैक्स रहो, आप इतना समझो कि जब तक आप परमिशन नहीं दोगे ना तो मैं कभी कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी चीजें लीक नहीं करूंगी। तो उनका सामने से क्या होता है कि मुझे पता है आप कभी लीक नहीं करोगे, उनका सामने से ना हमेशा यही होता है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम, लिटरली आज फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जब इन्होंने मेरे अगेंस्ट भी गंदगी करी थी ना, तब भी मैंने कभी उनको चीट करने का, उनको धोखा देने का मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बट आज इनकी जो वीडियो आ रही है जगत भैया और जगत भाभी की, और इन्होंने जो लाइव में किया, जो ये कम्युनिटी में कर रहे हैं, तो लिटरली मेरा फर्स्ट टाइम मन किया ना कि मैं इनको धोखा दे देती हूँ। मतलब जो मुझे इनके न्यूज जो शेयर करती है ना, मेरा मन किया कि मैं इनको धोखा दे देती हूँ। अगर मैं उनको धोखा दे देती हूँ तो मतलब उनके लिए चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, मेरा तो क्या बिगड़ेगा, क्योंकि मैं सच रखूंगी यूट्यूब पे। तो मैंने फाइनली ऐसा डिसाइड किया। मतलब चलो मैं ना डिटेल्स में बात करती हूँ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। बहुत सारी चीजें हुई है एक ही दिन में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, मैंने इस टॉपिक पे ना मुझे बहुत सारी वीडियो बनानी है, क्योंकि एक वीडियो में चीजें क्लियर नहीं होगी। क्योंकि इनकी जो अंधभक्त है ना, इनकी जो ऑडियंस है जिनको ये मैनिपुलेट कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, उनकी आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। जो मासूम ऑडियंस जो रात में आराम से खाना वाना खा करके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती, जो अच्छी सी नींद लेती, उनको जो डिस्टर्ब करके इन लोगों ने जो गंदगी करी है ना, उसका पोल पट्टी खोलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ना मैं आपको आपकी नजरे से, मतलब आप मेरी नजर से जगत भैया का वीडियो एक बार देखो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं प्रूफ भी दूंगी। आज फर्स्ट टाइम मैं बहुत सारी चीजें करने वाली हूँ। अब इसके आगे पीछे क्या होता है ना, आई डोंट केयर यार। बट हाँ, उसके पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पहले से ही, क्योंकि आई नो कि वीडियो अच्छी होगी और आप लोगों को भी पता है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जिस भी वीडियो पे आपको लगता है कि हाइप देनी चाहिए उस वीडियो पे हाइप दे दीजिए। तो सबसे पहले ना लाइव की भी बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जो AI से फोटो जनरेट की गई है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो इन्होंने कम्युनिटी लगाई है। कभी कभी कुछ चीजें बहुत चुभती है, ठीक है। ये थी कम्युनिटी, उसमें जो इन्होंने लाइन जो मारी है और जो इन्होंने फंबल किया है और जो ये कैमरे में आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, आप उन चीजों को ऑब्जर्व करो। मैंने वो वीडियो भी बनाई थी, आई थिंक आधी अधूरी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी थी और कल भी मैं बिजी ही रहने वाली हूँ, आज भी पूरा दिन बिजी ही रहने वाली हूँ, इसलिए मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखो, जगत भाभी अभी ठीक है, कल शाम से ही ठीक थी, मस्त अपना ठीक थी, कल शाम से ही ठीक थी। ये किस दिन की वीडियो है? जिस दिन जगत भैया लाइव आए थे, ठीक है। और ये कह रहे हैं कल शाम से ही ठीक थी, कल शाम से ही ठीक थी, मस्त अपना एंजॉय कर रही थी। तो फिर शाम से जब ठीक थी तो रात में फिर ये एस वाला नौटंकी क्यों? आप लॉजिक लगाओ इन चीजों पे ना, आप लॉजिकली सोचो, अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करो और सोचो, फिर आप सुनिए। गई थी अपना जो भी है, शाम को मस्त अपना गई थी, अपना जो भी है, अपना प्रॉपर मेडिसिन वगैरह ली थी, ठीक है। क्या मतलब मेडिसिन? क्या मतलब? वही जैसा भी जो भी लगा किया हमने, जो डॉक्टर ने कहा। क्या मतलब डॉक्टर ने क्या कहा? जो दवाई लेनी थी वो ली हमने,
आप इन सब लाइन को देखो, इनके फंबल को देखो, इनकी आइज को देखो, क्या इनकी आइज इनके माउथ को सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही है। क्योंकि इंसान कितना बड़ा चीटर हो, कितना बड़ा झूठा हो, जो जब वो झूठ बोलता है ना, और वो भी इतनी सारी पब्लिक के सामने ऑनलाइन आकर के झूठ बोलता है, तो इंसान लड़खड़ा जाता है। फिर ये क्या कहते हैं, जैसा भी है जो लगा किया हमने, जो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने क्या दवाई लिया और पुलिस ने भी समझाया, ठीक है, बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। तो इनके अकॉर्डिंग जगत भाभी ने दीवार पे इसको करने की ये कोशिश की। तो कोशिश की ना, आपने उनको रोक लिया। हमने तो देखा कहीं कुछ बैंडेज पट्टी कुछ नहीं, एकदम जगत भाभी एब्सोल्युटली फाइन, और होना भी चाहिए, ठीक है। मुझे जगत भाभी के लिए दया लग रहा है लिटरली। मतलब जो उनको हेट मिल रही है ना ऑडियंस की, रिएक्शनिस्ट की, मुझे लगता है जितना हेट पिछले कितने महीनों में मिला होगा उससे कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल हेट उनको इस 2 दिन में मिला है, ठीक है। तो एक चीज समझो कि जब उन्होंने सर ये करने की कोशिश की, उसमें डॉक्टर के पास जाने का क्या सीन था? मतलब ऑफकोर्स आपने पकड़ लिया ना, आपने बोला कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और अपने माइंड में नहीं थी, अनकंट्रोल्ड हो गई थी, तो आपने उनको पकड़ लिया ना। बेसिकली उनको आपने टक्कर मारने ही नहीं दिया। तो जब टक्कर मारने ही नहीं दिया तो फिर डॉक्टर का क्या सीन है? क्योंकि आपने बोला कि फिर आप उनको डॉक्टर के पास भी लेके गए, फिर आप बोले डॉक्टर क्या, मतलब वही जो भी लगा हमने किया। आपको क्या लगा? एंड सेकेंड थिंग, इन्होंने बोला कि फिर हमने मेडिसिन लिया, प्रॉपर मेडिसिन किस चीज का लिया जाता है? जब कुछ बीमारी हो, आपको डॉक्टर मेडिसिन की जो सब्सक्रिप्शन है वो पकड़ाए कि ये रहा, आप जाइए और मेडिकल शॉप से ये खरीदिए। मतलब प्रॉपर मेडिसिन किस चीज की? अगर आप ये भी कहते हो कि जगत भाभी अनकंट्रोल्ड हो गई, हाइपर हो गई, कंट्रोल में नहीं आ रही थी, एंजाइटी हो रही थी, ये भी, तो आप एंजाइटी की मेडिसिन आपको किसी मेडिकल शॉप में देगा ही नहीं जब तक उस पे आप डॉक्टर का वो लेकर के नहीं जाओगे स्लिप, वो नहीं देगा। तो फिर ये प्रॉपर मेडिसिन आपने किस चीज का लिया, इसकी जानकारी चाहिए। और इतना जो बातों में फंबल कर रहे थे और सीधे ये डॉक्टर से पुलिस पे आ गए। पुलिस ने भी बहुत कोऑपरेट किया। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि मस्त वो ठीक थी, मस्त अपना गई, ठीक थी, मस्त थी, और फिर सब कुछ ठीक था, फिर ये इस कैसे? एंड सेकेंड चीज, बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगी मैं, होप करती हूं कि आप चीजों को समझोगे। सेकेंड चीज कि आप लोग एक बात सोचो कि कोई भी पति जिसकी वाइफ एक दिन पहले रात में ऐश करने की कोशिश करती है, उसके नेक्स्ट डे पति आधा दिन तक, इवनिंग के 3-4 बजे तक एकदम गायब रहता है, क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है किधर से कितनी गालियां पड़ रही है, किधर से कितने हेट मिल रहे हैं। उसके बाद 4 बजे के बाद वो एक्टिव होता है, धनाधन वीडियो आने शुरू होते हैं, कम्युनिटी आती है, लाइव आती है, कम्युनिटी पहले वाली को डिलीट किया जाता है। एक बात बताओ, इसमें पति पत्नी का रिश्ता कहाँ है? क्योंकि अगर किसी की भी वाइफ वीडियो की वजह से अगर इस करने की कोशिश करेगी ना, बेसिकली मोबाइल की वजह से, किसी के रिएक्शन वीडियो की वजह से, तो मुझे लगता है कि कोई पति मोबाइल देखना ही पसंद नहीं करेगा और ना ही उस टॉपिक पे डिस्कस करेगा, ठीक है। उसको एकदम से ना साइड रखेगा, एटलीस्ट 2-4 दिन का तो ब्रेक लेगा ही लेगा, 1 वीक का तो ब्रेक लेगा ही लेगा, और अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसको समझाने की कोशिश करेगा कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो, ये तुम क्या करने जा रही थी, क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे 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 सरवाइव करूंगा, मुझे ब्रश भी चाहिए होता है तो तुम्हारी ही जरूरत पड़ती है। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, शुरू वीडियो 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 वीडियो, ठीक है। फिर इनका आप देखिए, ये जगत भाभी को सोते हुए दिखा रहे हैं कि मतलब ये ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, अभी रेस्ट ही कर रही है। फिर ये कहते हैं कि हम लोग बताने वाले थे, सब कुछ डालने वाले थे, क्योंकि थोड़े बिजी थे। बिजी क्या, थोड़े परेशान थे। परेशान क्या, काम ही कर रहे थे। मतलब रात में जिसकी बीबी इस करने की कोशिश करे और वो इंसान सुबह उठ के काम में लगेगा, आपको लगता है? और ये माता जी का क्या हुआ? माता जी जो हैं, आंटी जी, वो कहती हैं कि कुछ भी होगा ना, कुछ भी होगा तो हम पहुंच जाएंगे वहां।
जब मेरा वीडियो आएगा तो समझिए कि बात एकदम सही है, कुछ भी होगा ना तो हम आपको जरूर बताएंगे। आंटी जी भी गायब। आपको पता है आंटी जी क्यों गायब हैं? आपको पता है ये पूरे के पूरे जो अनपढ़ गैंग है, लाइक छोटा लप्पू वगैरह, ये सब क्यों गायब है? क्योंकि ये लोग एकदम अनपढ़ है ना, तो ये लोग जो बोलेंगे ना, मतलब जगत भैया की वीडियो और लाइव से भी बहुत सारे प्रूफ मिल रहे हैं कि इन्होंने झूठ मूठ का रायता फैलाया था, और मेरे पास तो यार प्रूफ है, मैं दूंगी, वेट ना। तो जगत भैया तो भी पोल पट्टी अपना खुद का खोल रहे हैं, लेकिन अगर आंटी जी आती ना और वो छोटा लप्पू वगैरह आता, उसकी वाइफ ने तो कल ही खोल दिया पोल पट्टी, तो अगर ये लोग अगर एक भी वीडियो, एक भी लाइव, एक भी कम्युनिटी करते ना तो सारा कचरा करके रख देते, क्योंकि अनपढ़ों को उतना स्क्रिप्ट लिखने और उसके अकॉर्डिंग काम करने नहीं आता। तो जगत भैया ने सोचा कि नहीं, मोर्चा हम ही संभालेंगे। बस एक झलक दिखा दिया जगत भाभी का कि चलो नेक्स्ट अभी तुमको हम बढ़िया से रटाएंगे, पढ़ाएंगे, मस्त लगा, मस्त नहीं लगा, मस्त लगा, मस्त नहीं लगा, ये सब बोलने के लिए फिर एक अलग से वीडियो बनेगा। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब जगत भैया का जो नेक्स्ट जो टारगेट था वो एक्सपीरियंस वर्ड पे था। अपनी वाइफ को एक्सपीरियंस वर्ड रटा करके लाए थे, जो कि इनकी वाइफ बात बात में बोली थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमको तो अफसोस हुआ कि इतना लेट काहे कर दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब इनका जो झूठ है ना, मतलब मैं क्या बोलूं, हद से ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा हो गया। ठीक है, रात को ये इस बोल करके भूकंप ला देते हैं, खुद अपना चिकन मटन बना करके मस्त खाते हैं और आराम करते हैं, और सारे रिएक्शनिस्ट को, सारे व्यूअर्स को ये बैठ के मजे से देखते हैं कि कौन कैसे पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। और आपको पता है ये जब भी ऐसी हरकतें करते हैं तो रात में ही क्यों? क्योंकि जितनी भी इलीगल चीजें होती है ना, सारा कुछ रात में ही होता है। पता है ये जो ट्रक वगैरह होते हैं, जो बालू वगैरह ढोते हैं, छर्री बालू छड़, ये सब कोई दिन में रोड पे नहीं चलता, क्योंकि अलाउड नहीं है। वो सब रात में अपना काम करते हैं, रात में सारी इलीगल चीजें होती है। इसीलिए जगत भैया ने जो ये नौटंकी, और पहले भी जब जब ये ऐसी नौटंकी रचते हैं तो वो रात के अंधेरों का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे करके अपनी ऑडियंस को बुरी तरीके से गुमराह करते हैं, पागल करते हैं, और उसी ऑडियंस का सहारा ये ले करके मतलब लोगों को टारगेट करते हैं। जो लोग इनके लिए रिएक्शन बनाते हैं उनको ये टारगेट करते हैं, और बस कुछ नहीं करना है, अगेन एंड अगेन ऑडियंस को बेवकूफ बनाना है, दैट्स इट। उसके अलावा इनका और कुछ मोटिव ही नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, जिसकी वाइफ इस कर लेगी, उसके हस्बैंड जिस तरीके से जगत भैया बैठे हुए थे, इस तरीके से ये बैठ के बात करेंगे? इनको ठरकुल्ला वर्ड जब बोला जाता था तो हमने देखा है ना कि ये किस तरीके से लाइव आते थे, आग बबूला हो करके, रॉड पाइप ये वो बहुत खाते थे, गंदी गंदी चीजें खिलाते थे, दूसरों को ऑफर करते थे, लो सुसु पॉटी वगैरह वगैरह। आज ये इतने कूल डाउन क्यों है? आपने गौर किया है इस बात पे? मतलब जो इंसान खुद के लिए ठरकुल्ला वर्ड ना सुन पाया और गंध मचाने आ गया, जो खुद के लिए लप्पू ना सुन पाया और गंध मचाने आ गया, वो इंसान मतलब जगत भाभी के इस करने पे इतना कूल डाउन है, इतना कूल डाउन है। और जिस चैनल के अगेंस्ट मोर्चा निकाला है उसके लिए एक वर्ड नहीं बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने नाम नहीं लिया। आप देखो तो सही कितना इस आदमी की नजर है, हर एक छोटी चैनल, हर एक बड़े चैनल, हर एक जगह पे नजर है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जिसकी वाइफ इस कर लेगी, आपको लगता है उसका हस्बैंड दूसरे दिन उठ करके यूट्यूब देखेगा? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी का फैमिली फैन वगैरह से कर लेता होगा, उसको तो फैन देख करके एंजाइटी अटैक आनी चाहिए 2 साल तक। अगर किसी का फैमिली खुदा ना खास्ता फोन की वजह से कर लेता है, तो मुझे लगता है कि घर के जितने भी फोन है उसको फेंको, हटाओ। मुझे तो घिन होगी भाई उस फोन को देख करके। ठीक है, और अगर किसी की वाइफ यूट्यूब की वजह से कर लेगी क्योंकि उसके अगेंस्ट रिएक्शन बन रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है फिर खत्म कर देना चाहिए इस कैरियर को। जिस रीजन से हमारी जिंदगी पे आन पड़ी है, मतलब उस काम को करने का क्या मतलब बनता है, आप लोग बताइए। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि क्या है, एक दिन में इन्होंने 2-3 वीडियो लाइव ये सब कुछ ला दिया, और कुछ दिन तक मेरा ये कहना है कि ये अपना बाबू सोना नहीं कर सकते थे। छुना 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 आपस में खेलते ना, सोना 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 सोना।
क्योंकि ये टाइम था एक दूसरे को प्यार से संभालने का, प्यार से गले लगाने का, एक दूसरे को बहुत बहुत ज़्यादा समय देने का। आपका बर्थडे भी आ रहा है। और एक चीज़ जगत भाभी, वैसे आपको प्यार से भी कोई बात अगर कोई बोले, आप बिल्कुल समझने वाली नहीं हैं, और लेकिन फिर भी क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है, तो मैं यही बोलूँगी, ये जगत भैया के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल के ना, जो आज आपने नौटंकी करी है ना, मतलब आप भी अपने ऑडियंस खो रहे हो। कुछ दिन का ही है, उसके बाद सब आप लोगों का रैप अप होने वाला है, और आपका 99%, जैसे जगत भैया का ना 100% मुखौटा उतर गया है, लेकिन आपका 99 नहीं कहूंगी, लेकिन 90% जो मुखौटा है ना, वो आपका भी उतर ही गया है। ठीक है, जिस तरीके से आपके हस्बैंड ने आपका मजाक बनवा दिया चारों तरफ, आपके दाह संस्कार, आपके पोस्टमार्टम, आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, शोक समारोह वगैरह वगैरह हो रहा है। क्या इज्जत है, क्या कितना प्यार है आपके पति के दिल में आपके लिए, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जगत भैया क्या बोलते हैं उस वीडियो में कि आज सूट बेचाना था, बट कल जो चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं बाध्य हूँ। तो फिर जब बहुत सारी चीज़ें बता ही नहीं सकते हो, तो फिर ये कर क्यों रहे हो? वीडियो मैं प्रूफ दूंगा, कल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और जब कल हो गया तो फिर कुछ क्लियर करने के लिए है नहीं। आपके घर में तो चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज था ना, हाँ, तो आप बता देते, कुछ एक क्लिप कट करके दिखा देते कि देखो इस समय हम ये लेकर के जा रहे हैं। जो प्रूफ आपने दिखाया ना, वो कहीं से किसी भी एंगल से वैलिड नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जो आपके उस प्रूफ को भी डिकोड करके रख देंगे। और आपने बोला ना कि जगत भाभी की मम्मी ने समझाया, जगत भाभी की वो भाई ने समझाया, आ बा डा आ बा आ वाले जो भैया हैं, जो आपके यहाँ नौकर बने हुए हैं, उन्होंने समझाया आपको। ठीक है, आप लोग बिजी थे, आप अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये थे वो थे, आप चले गए पुलिस में। वो क्या कर रहे थे भाई साहब, इतनी ऑडियंस पागल हुई पड़ी थी। आपने वो अपने मन से अपडेट दे सकते थे ना कि डोंट वरी गाइज, आपकी जगत भाभी बिल्कुल ठीक है, मैं उनका भाई आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन आपने किसी को परमिशन नहीं दी। कैसे आपके परमिशन के बिना आपके घर में ना एक चिड़िया नहीं चुग सकती, तो वो तो भाई आपके घर का नौकर ही है। क्योंकि आपको भी पता है कि वो लोग मुंह खोलते ना तो सारा कुछ कचड़ा करके रख देते। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो भी कहते हैं कि जगत भाभी जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और सिर को दीवार पर, मतलब जो भी है कोशिश की थी, मतलब करने जा रही थी, मतलब कर भी लिया था, चीजें बाहियात लेवल पे जा रही है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, चीजें बाहियात लेवल पे बिल्कुल जा रही है। जूली आंटी जी का वीडियो देखा आपने आज, किस तरीके से रोई है वो, किस तरीके से। आप सोचो, ये गंदे इंसान, ये गंदे लोग गंदगी के अगेंस्ट मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। एक 60-65 साल की महिला को, 68 साल की महिला को 25-25 साल, 28-28 साल का लड़का आर करने की धमकी दे रहा था। जगत भाभी का भाई और वो नौकर, मतलब दोनों तो नौकर ही है। इन लोगों ने जूली आंटी के लिए जो गंदगी की है ना, तुम लोग ऐस करने की बात करते हो। अरे जगत भाभी तो रात रात भर शायरियाँ, छोड़ो, मुझे नहीं जाना उस जोन में, मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मुझे ऐसे किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि मुझे कभी लाइफ में रिग्रेट हो। ठीक है, और ये डर से नहीं, क्योंकि डरती तो मैं आप लोगों से, भाई आप लोगों के अगेंस्ट ना भरे पड़े हैं, प्रूफ्स भरे पड़े हैं। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि एक एक इंसान के साथ आपने जो गंदगी की है ना वो अप है, और सामने वाले ने जो किया है वो बहुत डाउन है। ठीक है, आपकी वाइफ एस कर लेगी, उसकी आपको बहुत ये था। जूली आंटी का एज देखा है आपने, हाँ, उनको अपने नौकरों से आर करवाने की धमकी दी थी। और एल वाला गाना, इनका पूरा खानदान, कहीं से लगता है ये लोग पढ़े लिखे हैं। किसी भी एंगल से एजुकेशन इनकी दिखती है, कहीं से भी किसी भी तरीके से कुछ नहीं। और ये बात बात पर बहुत गहरी साजिश रची जा रही है जगत भाभी के लिए। मुझे पता चला है प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। आपको पता चलता ना तो आप ऐसे इंसान हो ना कि उल्टी कर देते हो तुरंत।
आप अपने अंदर ना सिर्फ खाना ही पचाते हो, बातें बिल्कुल नहीं पचाते हो। जैसे अंशु से कंट्रोवर्सी हुआ था तो पंकज निशा जो भी अरसुन परसुन जो भी था, जिससे भी रिलेटेड चीजें थी, स्त्री कृष्टि सारा कुछ उल्टी कर दिया। अंशु के घर में कहाँ पे क्या, किस टेबल पे, किस गाड़ी में क्या बात हो रही थी। तो आपको अगर किसी ने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग बताई होती ना तो आप उगल देते। और आज के टाइम पे ना आप उस लायक ही नहीं हो कि आपसे कोई कुछ शेयर करे, ठीक है। आपका पर्दाफाश मैं करूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी, डोंट वरी। उसके बाद फिर ये इनका वही चलता है कि कोई बहुत गहरी साजिश हो रहा है, और फिर ये कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ ये बोला कि जगत भाभी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने तो पोस्टमार्टम तक करवा दिया। बिल्कुल, लोग ऐसे ही करवाते हैं यहाँ पे। जैसे आपने जगत दीदी के लिए बोला था कि हम फिजिकल रिलेशनशिप में थे, और लोग आज तक उनका बच्चा पैदा करवा रहे हैं, लोग आज तक उनके एबॉर्शन करवा रहे हैं, लोग आज तक उनको नोच नोच के खा रहे हैं। तो यहाँ पे ना भाई साहब बाल की खाल निकाली जाती है। तो ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, इसका कोई लाइसेंस बनवाया है आपने? जो आप कर सकते हो वो बाकी लोग भी कर सकते हैं, और वो मजे से कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि अभी हम लोगों को किसी भी, और बात बात में जमाई, बात बात में यून करके, और फिर ये कहते हैं कि अभी हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, अलग चीज़ों में परेशान हैं। सो परेशान क्या, काम कर रहे थे, काम ही कर रहे थे। मतलब किसी की वाइफ रात में ऐश कर लेगी और सुबह में उसका हस्बैंड किसी अलग चीज़ों में परेशान होगा? मुझे तो नहीं लगता भाई, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, और जगत भाभी ने कैसे इस करने की कोशिश की? इनके आसपास इर्द गिर्द 10-10 हट्टे कट्ठे आदमी खड़े रहते हैं भाई, नौकर ड्राइवर, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, कैसे कर लिया। फिर इन्होंने कहा कि अभी देखी जगत भाभी रेस्ट कर रही हैं, क्योंकि सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी को, जब बहुत ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें हो जाती हैं तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। मतलब सिर्फ नॉर्मल सिर दर्द के लिए इतना क्यों हुआ बनाना था आपको? और कुछ नहीं हुआ था गाइज। मैं करूंगी ना आगे आगे, आप देखो तो मैं कैसे इनको एक्सपोज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना इस चीज के प्रूफ हैं कि जगत भैया को कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जगत भाभी जो है वो बहुत परेशान हो गई हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और मैंने सब कुछ देखा है, अब सब कुछ अपने से ही करना है। मैंने जो चैनल, इनके लिए 2-4 चैनल जो बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं, मैंने उनका जो चैनल है वो सर्वेलेंस पे लगा हुआ है, और मैंने अपनी टीम को भी लगाया। कौन सा टीम? वो जो नौकर आपके यहाँ गाली बकता है उसको टीम बना के लगा दिया क्या किसी के पीछे? कुछ नहीं कर सकता है वो लोग। पता है क्या कर सकता है? बस ऐसे ही वीडियो में बैठ करके गंदी गंदी गालियां दे सकता है, किसी का आर्स कर सकता है, किसी का एम कर सकता है। इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है भाई। वो किसी से दो टुक बात करने के लायक नहीं है, सिवाय गालियों के वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना सर्वेलेंस है ना वो अपने पास अपने पैकेट में रखिए। आपकी ये झूठी खोखली, जब किसी का मोबाइल टैप किया जाता है ना, जब किसी का फोन सर्वेलेंस पे रखा जाता है तो सबसे पहले ये मना होता है, ये चीज मना होता है लीक करना। बेवकूफ, थोड़ा सा आई थिंक पढ़ाई लिखाई कर लिया होता ना तो इतनी मूर्खता नहीं कर रहे होते जो कर रहे हो। फिर इन्होंने उस वीडियो में क्या बोला था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि मैंने नाम नहीं लिया, ये बोला। तो मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उनको फेम नहीं देना चाहता। एक बात बताओ यार आप लोग गाइस, जिसकी वाइफ की जिंदगी दांव पे लगी हो, जिसकी वाइफ की इज्जत दांव पे लगी हो, गृहस्थी जिसकी दांव पे लगी हो, वो सामने वाले को फेम ना मिल जाए, इस वजह से बैठ के अपनी वीडियो में गंदगी करेगा। असली मर्द, मैं तो नहीं मानती कि कोई असली मर्द नहीं होता भाई, जो मर्द के रूप में दिख रहा है ऑफकोर्स वो मर्द ही होता होगा, लेकिन एक अच्छा पति वो होता जो आपकी वाइफ के साथ हो रहा है ना। अगर एक अच्छा इंसान होता ना, और अगर उसने थोड़ी भी पढ़ाई मतलब 5 तक की भी पढ़ाई सीरियसली किया होता, क्योंकि हमने देखे हैं भाई जो बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना, जो बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट होते हैं पढ़ाई में, वो 5-6 से ही उनका झलकने लगता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग वगैरह बहुत ही फाइन होता है, किसी से अपनी बात रखने का किसी को बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपने 5 ये सब एटेक बीटेक तो ये सब छोड़ो, कंपटीशन की तैयारियां, अगर आपने 5 तक की भी पढ़ाई अगर ढंग से की होती ना, और ढंग के प्लेस से, ढंग के स्कूल से किया होता, तो आप सबसे पहले ये सोचते ना कि नहीं अब मुझे अर्पिता से एकदम फेस टू फेस बात करनी है, और आप जाकर के उनके पैनल को ज्वाइन करते और वहां पे खेलते। आपको बहुत जीके जीके खेलने का शौक है, आपको बहुत क्वेश्चन आंसर करने का शौक है, आपको वहां पे करना चाहिए था। बट आपको पता है
कि आप कहीं भी जाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप कहीं जाना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि बात जब ठरकुल्ले की होगी तब आप करोगे ये गंदगी। लेकिन अभी तो जगत भाभी के लिए हो रही है ना, और आप इस चीज को बहुत ज्यादा आई थिंक इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, मैं भी डर गया था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और तो जब आपको पता था कि आपकी ऑडियंस परेशान हो जाती है, मतलब ऑडियंस ने क्या कर दिया आपके लिए, रात में ये कम्युनिटी डाल के जिस तरीके से लोगों को प्रोवोक किया, उससे आपका क्या बेनिफिट हुआ। सिर्फ ऑडियंस रात भर इधर उधर भटकी, रोई, गिड़गिड़ाई, इधर से उधर अपडेट लेने की कोशिश की। और इनका भाई साहब का कहना है कि इनका जो था ना पोस्ट डालने का रीजन ये था कि जो पैनल पे चल रहा था उसको रोकना, लेकिन उसके बाद और गंदगी बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, क्योंकि आपने सही तरीका नहीं अपनाया। आपको गंदगी रोकनी थी ना, उसके लिए एक सही एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और जो तरीका आपने अपनाया वो कहीं से वैलिड था ही नहीं, वो अननेसेसरी का था। अब जैसा अननेसेसरी टॉपिक लेकर के आए थे वैसा आपके साथ हुआ। और फिर ये कहते हैं कि वहां पे पुलिस वाला भी सब हंस रहा था कि ये 5-5 घंटा, 7-7 घंटा, 9-9 घंटा का लाइव। अच्छा, वो सारा लाइव देखा क्या पुलिस वाला? नहीं देखता है भाई, हम भी गए हैं कंप्लेन करने, नहीं देखता कि कितने बार। वो बोलता है सब कुछ लिखित में दीजिए। वहां पापा बन के जो आपकी बेवकूफ वाइफ जो बोल रही थी ना, कि वो समझा रहे थे कि बेटा, आपके जैसा बेटा ना वहां पे पड़ा रहता है, जो किसी का ये सब करके लोग आते जाते हैं, जिनके साथ बहुत बुरा हो गया होता है, ठीक है। और एक चीज ना लास्टली आपको बताती हूँ जगत भैया, कि अगर आपकी वाइफ ने, वैसे तो पता है कि कुछ नहीं किया, लेकिन अगर इस करती भी ना, तो सबसे पहले आप फंसते कि भाई ये हनीमून पीरियड से आया है और सडनली ऐसा क्यों। और वैसे भी आजकल हनीमून पे और हनीमून से आने के बाद, हनीमून जाने से पहले ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं। तो सबसे पहले ना फंसना आपको चाहिए था। और कभी भी अगर जगत भैया को, सब सारी ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग जगत भाभी को प्यार करते हैं ना उनको, क्योंकि मुझे लग रहा है जगत भाभी के जान को खतरा है, जिस तरीके से उनको बार बार इसका वो ड्रामा किया जा रहा है। तो जो लोग भी प्यार करते हैं जगत भाभी से, वो बस एक ही एजेंडा लेके चलिए कि अगर जगत भाभी को कुछ भी हुआ तो हम ब्लेम करेंगे लप्पू भैया को। मैं गारंटी देती हूँ कि जगत भाभी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर जगत भाभी को किसी से खतरा है तो बस उन्हीं से है। सो दैट्स इट। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत सारी वीडियो जैसा कि मैंने बोला है मैं उस चैनल पे भी लाऊंगी, इस चैनल पे भी मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे क्या रखने वाली हूँ, बट रखूंगी आज A to Z सच्चाई। सो बाकी आप चैनल पे बने रहिए, दोनों चैनल पे, श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो और रिएक्शन विद श्वेता शर्मा पे।